ओम शांति। आज 31/12/24 की रात्रि क्लास जो अभी अभी मधुबन में बाबा की मुरली चली, उस पर बाबा ने आज हमें नव वर्ष की बधाइयों की बाबा ने एकदम ताता लगा दी। और इस तरह से बाबा ने हमें हमारे मन को मतलब साफ किया, और जिस तरह से हमें ये फील कराया कि आप कहीं भी हो, लेकिन आप डायमंड हॉल में हो, भगवान के सम्मुख हो, आपको कल्याणकारी बनकर स्वयं का, सर्व का, विश्व का किस तरह से हमें सबको मालामाल करना और बाबा का राइट हैंड बनकर किस तरह से काम करने हैं। और निमित भाव, निर्माण भाव, निर्माण और निर्वाण, इन चारों बातों को बाबा जी इतनी अच्छी रीति से क्लियर किया है। बिंदु बन बिंदु को याद करो सेकंड में। और काफी सारी बातें, दाता बनकर मास्टर, दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। चलिए हम सुनते हैं बाबा आज हमें क्या बता रहे हैं। तो नवयुग रचयिता बाबा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में दूर देश से साकार वतन में मिलने आए हैं। दूर देश से साकार वतन, इस स्थूल वतन में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पृथ्वी पर आए हैं। ठीक है। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते ही हो, लेकिन बाबा हमें नव युग, नए जीवन और नए वर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं। और नया वर्ष तो हर लोग मनाते हैं, लेकिन आपका संगम युग का हर दिन नया दिन है। और परमात्मा प्यार के आकर्षण में आप सींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। फिर बाबा ने पूछा सबसे दूर देश से कौन आया है। फिर पापा ने खुद ही कहे डबल विदेशी, अर्थात विदेशी लोग। और बाबा कहते हैं डबल विदेशी से भी बहुत दूर से कौन आया है। हम्म सबसे दूर से हिसाब लगा सकते हो कितने माइल दूर से आए हैं। तो बाप दादा कितने दूर से आए हैं ना। हाँ। और आप सबके साथ बैठे हैं, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, है ना। तो इतना नजदीक अनुभव होता है अपने गोल्डन युग का। तुम्हें विजुअलाइजेशन होता है, फील करते हो कि अपने सुंदर चमकते हुए ड्रेस में हम दिख रहे हैं। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हो। तो भगवान हमें गोल्डन वर्ल्ड की सौगात देते हैं। विनाशी सौगात नहीं है, ये है अविनाशी सौगात जो हमें भगवान दे रहे हैं। और कहते हैं ना, जीवन का सारा खेल बस विचारों का ही तो है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। इसे तो भगवान आए हैं हमारे विचार में, हमारी सोच में गोल्डन वर्ल्ड डाल दिए, ताकि हम सोचे तो बस स्वर्गिक बातों को ही मतलब मन में सोचे, वही हमारे मन में रमन करता रहे। फिर बाबा पूछे गोल्डन वर्ल्ड में पहुंचते हो कितने देरी लगती है। फिर बाबा बन बोला आज का दिन 31 तारीख है 2024 का, 31 दिसंबर। तो आज के दिन को बाबा ने कहा विदाई का दिन। और रात 12 बजे के बाद हो जाएगा बधाई का दिन, अर्थात दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई देंगे, चेक किया। वर्ष को तो विदाई दे दिया, लेकिन वर्ष के साथ साथ और क्या विदाई दोगे। तो अपनी सारी कमी कमजोरियां, जो भी बातें जो आपको फंसाती है। और कहते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा महामूर्ख वो है जो अपने कीमती समय को आलस से अलबेलेपन में बिता दे रहा है। जो जो हमारे रीच में, हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसे आलस में बिता दे रहे हैं। अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं ना, मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट डोंट डिस्टर्ब योर फ्यूचर। अपने अतीत से शांति बनाए रखें, उसको कोने में रहने दे या फिर उड़ा दे, ताकि वो आपके भविष्य को परेशान ना कर सके। तो ये सब चीजें, जो चीज हमें भविष्य को परेशान करे, उसकी विदाई दे दें। और कोई ना कोई संकल्प जरूर करें कि हमें इस नए वर्ष में करना ही करना है। सोच ले, उस पर टेंशन दे। तो सारे वर्ष का रिजल्ट चेक किया कि मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। हर सेकंड के बाद मेरा अगला सेकंड उससे बेहतर होना चाहिए, ये नहीं कि कम ही कम होता जाए। ठीक है। तो अपने विशेष स्वरूप को इमर्ज करो। दो स्वरूप बाबा ने बोले हैं, एक सर्व प्रति रहमदिल कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो सर्व के प्रति रहमदिल कल्याणकारी, चाहे कैसे भी आत्मा हो उनके प्रति रहमदिल कल्याणकारी। और दूसरा, हर आत्मा के प्रति आप दाता के बच्चे हो ना, तो मास्टर दाता बनकर चलो। क्योंकि आत्माएं अभी बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत होकर चिल्ला रही है। तो क्या आप सबको सुनाई नहीं देता।
आप सब तो मास्टर दाता हो ना, अर्थात ईश्वर के राइट हैंड हो। हुँ? अब कोई भी काम किसी को कुछ गिफ्ट भी देते हो, किसी को पकड़ते हो तो कौन हाथ से पकड़ते हो? राइट हैंड से। तो आप सब मेरे राइट हैंड बच्चे हो। तो चाहे वाणी द्वारा, चाहे मनसा द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ कामना, चाहे वाइब्रेशन, वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से सभी को मुक्ति दिलाओ। वो चिल्ला रहे हैं, तो मुक्ति आप ही दोगे ना, दुनिया का परिवर्तन आप ही करोगे ना। हुँ? तो फिर करो जल्दी, वो लोग तड़प रहे हैं, उनकी कामना पूर्ति करो। फिर बाबा ने पूछा कितने परसेंट आत्माओं को मुक्ति दिलाया? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश के हो या सेंटर के हो या विश्व कल्याणकारी हो? तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने बोला कि आप सब मेरे राइट हैंड बच्चे हो, ठीक है? तो राइट हैंड हो तो राइटियस कर्म करते चलो। हुँ? फिर बाबा कहते हैं कितना परसेंट कल्याण किया है? पांडवों से कहे, भाइयों से हिसाब निकालो, आप सब तो होशियार हो। अब स्व पुरुषार्थ व सेवा के भिन्न भिन्न युक्तियां द्वारा स्व पुरुषार्थ करो। स्व की स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो, 4 बातें। क्योंकि अच्छा पहले ये चेक करो कि मैंपन तो नहीं है कहीं रॉयल रूप का भी। अब जैसे साधारण लोग जो अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों का मैं और मेरा तो साधारण है। मैं अपना नाम, मेरा, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा संपत्ति। लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरापन निराला है। मैं अर्थात मैं आत्मा और मेरा अर्थात मेरा बाबा। हाँ, तो 4 बातों को बाबा ने जो फोकस किया वो है निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। तो आप निमित्त हो, निर्माण करो, कंस्ट्रक्ट करो, आत्माओं के टूटे-फूटे मन को सजो दो, बना दो और निर्माण बनो, विनम्रता धारण करो और निर्वाण, निर्वाण धाम में ले जाओ सबको। ये बाबा ने बोला प्रैक्टिकल जीवन में इसका मतलब अपना धारण करो। फिर बाबा ने बोले वाह वाह अच्छा लगता है ना? वाह वाह अच्छा लगता है कि वाह ही अच्छा लगता है? क्या क्यों कैसे अच्छा लगता है कि वाह 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 अच्छा लगता है? तो सदा वाह वाह करते रहो, जीवन ही वाह वाह हो जाएगा। ठीक है? हाँ, सबने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा कि सिर्फ हाथ उठाना तो याद रहता है, वो सहज भी है। मन का हाथ उठाओ कि मन में हमें ये धारण करना है। विश्व की आत्माओं पर बहुत तरस पड़ता है, प्रकृति भी तंग हो गई है ना, तो आप सब कल्याण के निमित्त हो ना, तो बस उनके लिए काम शुरू कर दो। हुँ? तो आपको दिल तक पर बाबा देख रहे हैं, अपने दिल तक पर बाबा बैठे हुए आपको देख रहे हैं। अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाबा को याद कर। फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई, शांति हो गई थी, हम सब ने योग किया। बिंदु बन, मैं बिंदु आत्मा, परमात्मा बिंदु से जोड़कर अपने आप को उसमें समा दो। अच्छा, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा का अपने पुण्य की जो गागर है वो भरते जाओ। सेवा के द्वारा पुण्य का गागर भरते जाओ, अच्छी सेवा करो। तो बहुत अच्छा, 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 तो ये दुआएँ पुण्य के खाता में जमा होगा। जब आप अच्छे सेवा करोगे तो सभी लोग कहेंगे ना अच्छा, 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 तो ये तो आपके पुण्य के खाता में जमा हो गया। तो कर्म योगी स्थिति में स्थित होकर यज्ञ की सेवा करो, आपका खाता भरपूर हो जाएगा और यही सहज विधि है। फिर बाबा ने बोला, मेरा हर एक बच्चा विशेष डबल हीरो रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। तो सभी को पद्मा पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, नए वर्ष मनाने की उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। कहते हैं ना, सुंदर सा गीत है ना, उमंगों के गीत गाते चलो, उमंगों के गीत गाते चलो, उड़ते रहो और उड़ाते चलो, उड़ते रहो और उड़ाते चलो। तो ऐसी उड़ान बाबा देखना चाहते हैं बच्चों के, और वही बच्चे विजय माला के मन के बनते हैं। विजय रत्न को बाप दादा नए वर्ष के नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम 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 गुना थालियां भर भर के मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या बात है, थालियां भर भर के मुबारकबाद। और कहते हैं ना, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। और जब भगवान हमारे साथ है तो फिर बाबा ने सभी से बोला एक हाथ की ताली हो जाए। सबने अपने हवा में हाथ हिलाए और फिर बाबा ने सबसे विदाई ले ली। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। नववर्ष की सभी आत्माओं को बहुत 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 दिल की पद्मा पदम गुना धन्यवाद और शुभकामनाएं, दुआएं, बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट फॉर एवर।
ओम शांति।